आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको सावन में महादेव की पूजा कैसे करें, कैसे क्या न करें, कैसे क्या करने से महादेव खुश हो सकते हैं, सावन में क्या गलती होती है, क्या गलती नहीं करना चाहिए, महादेव की पूजा में हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे विधि विधान से पूजा की जाती है, इसका मैं आपको सिंपल और साधारण उपाय बताने जा रहा हूँ आज आपको। वैसे तो महादेव सबसे सिंपल और साधारण पूजा भी स्वीकार करते हैं। वैसे वो भक्ति के भूखे होते हैं, उनको कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ी होती है श्रद्धा भाव। वैसे तो महादेव को आप जितना करो उतना कम है, लेकिन अगर हम अपनी श्रद्धा भाव से एक फूल भी चढ़ाते हैं किसी का भी, तो उनको वो भी प्रिय हो जाता है। इसी प्रकार उनके लिए श्रद्धा भाव से आप उनके बीज मंत्र का जाप करें। हो सके सावन में आप उनके कच्ची मिट्टी ले आए खेत से, शंकर जी बनाएं, उस शंकर जी का नियम से पूजा पाठ अभिषेक सब करा के पंडित से पूजा पाठ करवा के आरती करवा के फिर उनको विसर्जित कर दें। ऐसा करने से आपको बहुत फल मिलेगा, क्योंकि सावन में मिट्टी के बनाए शंकर जी का बहुत महत्व है। वैसे भी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, घर में अभिषेक कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक करें, रुद्राक्ष की माला का जाप करें, हो सके जितना महादेव का स्मरण करें, क्योंकि सावन में महादेव ही का दिन है। महादेव मतलब शमशान के राजा। एक कहावत, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसके क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये जिसने भी कहा है सत्य है, क्योंकि जो महादेव का भक्त होता है काल भी उसके पास नहीं आता। बस आपकी शक्ति, भक्ति और भाव, जितनी आपकी भक्ति होगी उतनी आपकी शक्ति होगी, और भाव जितना गहरा होगा प्रभु को मिलावा आपको उतने जल्दी होगा। लेकिन आज का इंसान भाव नहीं, लालच देखता है। इसलिए भक्ति भाव से बिन मांगे जब आप उनकी भक्ति में लीन हो जाओगे तो आपको बिन कहे ही सब कुछ मिल जाएगा। महादेव बहुत भोले हैं, बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उनकी भक्ति इतनी आसान नहीं है। तब करो तो रावण जैसा, जिद करो तो रावण जैसी, और पाना है तो कुछ रावण जैसा। क्योंकि रावण भी पंडित था, ज्ञानी था, गुणी था, लेकिन उसने ही महादेव से वरदान मांगा। और सबसे बड़ा पूजनीय है महादेव को, सबसे ज़्यादा पूजने वाला, सबसे बड़ा भक्त भी कहा जाता है महादेव। महादेव से का सबसे प्रिय भक्त है। उसने ही महादेव के श्लोक, वंदन, अभिनंदन, आरती, पुष्पाभिषेक, यानी जितने भी सब रावण ने ही किए हैं, जिसके आज विधि विधान से लोग पूजा पाठ करते हैं। ज्ञानी है, तपस्वी है और पंडित है। ज्ञान भी अपार था, इसलिए भक्ति भी अपार थी। भक्ति जिद थी, जिद से ही उसने सब कुछ पाया। वैसे ही अगर हम हट करते हैं, क्योंकि हमें हट मतलब एक बाल रूप, जितनी हम भक्ति में हट करेंगे, भक्ति भाव से, है ना, बिन लालच, बिना किसी चीज़ के अगर हम भक्ति में किसी चीज़ में पाने में जुट जाते हैं तो हमको वो चीज़ पा लेते हैं। वैसे ही महादेव की भक्ति है, हट होना चाहिए। हट वो भी कैसे, बच्चे जैसा। जिद मतलब हमको प्रभु को पाना है, मतलब पाना है। महादेव हमें आपकी भक्ति करनी है, मतलब करनी है। भक्ति होती है दिल से, और भक्ति के लिए आपके दिल में भाव होना चाहिए। अगर आपका भाव है तो आपका एक शब्द भी महादेव के पास पहुंच जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा, सावन लग गया है, महादेव की आप भक्ति करते हैं तो हो सके भगवान का, भोलेनाथ का, महादेव का रुद्र अभिषेक करें। भक्ति भाव से सब मिलता है। महादेव मेरे बहुत प्यारे हैं, निराले हैं, उनके पास सब कुछ है, तीन लोक है। आपके जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर करेंगे। महादेव का आप अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें, जाप करें, अधिक से अधिक आपको सब मिलेगा। और अधिक कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या मेरे चैनल में आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।